अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ख़बरदार, होशियार मुसलमानों, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास वीडियो है दोस्तों, चूँकि आपकी एक गलती आपके घर से एक जनाजा निकाल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये मैं आपसे बुग़्ज़-ओ इनाद की वजह से, दुश्मनी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अगर आपने ये गलती किया तो ऐसी कैफियत में आपके घर से जनाजा भी उठ सकता है, किसी की मौत भी हो सकती है। इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाह मत होइए। आप समझिए किसी बात को अगर खबरदार कहा जा रहा है तो, ठीक है दोस्तों। मामला यूपी के बागपत का है, जहां पर 24 साला नौजवान, 24 साला लड़का, उसकी मौत हो गई। उसके पीछे कारण आप जानिए, और जानने के बाद सिर्फ आप अपने ही तक महदूद मत रखिए, बल्कि आप अपने फैमिली को बताइए, अपने माँ बाप को बताएं, आप अपने घर वालों को बताइए, आगाह कर दीजिए कि ऐसी गलती नहीं करनी है, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा, है ना। मामला क्या है? मामला ये है कि ठंडी का मौसम चल रहा है, अभी बहुत सारे लोग गीजर, है ना, और दूसरी चीज़ें, मशीनरी का यूज़ करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। तो आजकल पानी को गर्म करने के लिए गीज़र का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। गीज़र का मामला ये होता है कि किसी ख़ास नहाने वाले रूम में, गुस्ल खाने में जो है, क्या कर दिया जाता है, उस गीज़र को इंस्टॉल कर दिया जाता है, और ऐसी कैफियत में ज़रूरत के हिसाब से पानी को निकाला जाता है और उससे बंद कमरे में नहाया जाता है। तो मामला ये हुआ कि एक 24 साला नौजवान था, उसने नहाने के लिए उस गुस्ल खाने में अंदर गया, कमरे को बंद कर दिया और गर्म पानी को चालू कर दिया। गीज़र वाला पानी जो आता है, जो गर्म रहता है, चालू कर दिया, और ऐसी कैफियत में काफ़ी देर हो गया। जब वो शख्स बाहर नहीं निकला तो घर वालों को चिंता होने लगी कि भाई इतना देर से क्या कर रहा है, नहाने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, कपड़ा वगैरह धुलने की जिम्मेदारी इसकी तो है नहीं, है ना। तो जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आई। जब काफ़ी देर हो गया तो ऐसी कैफियत में दरवाज़ा तोड़ करके जो है अंदर लोग गए, घर वाले, और ऐसी कैफियत में देखा कि वो नौजवान, 24 साला नौजवान पड़ा हुआ ज़मीन पे। जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि उसकी मौत हो गई। मौत का कारण ये बताया गया कि जो गीज़र घर में लगा होता है ना, उस गीज़र के जरिए से एक खतरनाक गैस निकला, जिस गैस का नाम था कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये गैस निकला और फेफड़े में जाकर के ऑक्सीजन को बंद कर दिया। यानी सांस लेने की जो इंसान की हालत होती है, वो सांस लेने के काबिल ही नहीं छोड़ा, और ऐसी कैफियत में उसको फौरन मौत की घाट उतार दिया। अब सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घरों में गीज़र का इस्तेमाल ना करें, आप अपने घर में चूल्हे का इस्तेमाल ना करें, आप अपने घर में पानी को गर्म करने वाला या खाना को बनाने वाला इंडक्शन का यूज़ मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, यूज़ करें, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है, आपको सावधान रहना है। क्योंकि जब जब ठंडी का मौसम आता है तब तब ये न्यूज़ कहीं ना कहीं से 3-4 को सुन ही लेते हैं कि भैया वहां पर ये हादसा हो गया, वहां पर ऐसा हादसा हुआ, है ना, उसकी जान चली गई, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, है ना। तो सावधानी आपको ये बरतनी है कि आप गीज़र अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नहाने वाले रूम में एक बाल्टी का इस्तेमाल करें। बाल्टी ले जाएं और जितना आपको ज़रूरत है पानी, गर्म पानी यूज़ करने का, आप क्या करें, उस बाल्टी में पहले रख लें। उसके बाद गीज़र वगैरह का कनेक्शन जो है वो काट दें, उसको यूज़ मत करिए, ठीक है। अब आप बंद कमरे में नहाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कमरा बंद कर दें फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मामला यहाँ फंसता है, चारों तरफ से गेट बंद है, खिड़की वगैरह का गुस्ल खाने में तो कोई रहता नहीं, चूँकि पर्दे का मामला रहता है ना। तो अगर कोई गैस निकलता है तो ऐसी कैफियत में पूरा गैस जो है इंसान के बदन में दाखिल हो जाता है। गैस बाहर जाने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि कहीं ज़्यादा सुराख नहीं रहता है गुस्ल खाने जब लोग बनाते हैं तो, ठीक है। तो इसी वजह से इंसान की ज़्यादा परेशानी होती है, मौत वगैरह तक हो जाती है, ठीक है। तो बेहतर तरीका यही है कि आपको जितना ज़रूरत है पानी का, आप जो है बाल्टी में निकाल लें, और ऐसी कैफियत में गीज़र का इस्तेमाल ना करें। कमरा बंद करने के बाद आप गीज़र का इस्तेमाल मत करिए। और दूसरी गलती, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो ये कि गीज़र का कनेक्शन जो है डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जो झरना की तरह होता है ना, नहाने वाला, उसमें कनेक्शन कर देते हैं। गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिक्स होकर के बिल्कुल नॉर्मल पानी निकलता है, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं।
और गीज़र का कनेक्शन जो है उसी पानी में कर देते हैं। तो कभी कभी कनेक्शन ख़राब होता है ना दोस्तों, कनेक्शन ख़राब होता है, गीज़र कभी कभी उसकी हालत जब बिगड़ जाती है, जब ख़राब हो जाता है गीज़र, तो ऐसी कैफियत में जो लाइन का कनेक्शन है, जो बिजली का कनेक्शन है, वो पानी की शक्ल में इंसान के बॉडी में जाता है और ऐसी कैफियत में इंसान की मौत हो जाती है। तो इसमें भी आपको सावधानी बरतनी है। डायरेक्ट आपको पानी का इस्तेमाल गीज़र के ज़रिए से नहीं करना है। आप बाल्टी ले लें, आप दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करें, है ना। आप डायरेक्ट जिस्म को भिगाने के लिए पानी का इस्तेमाल हरगिज़ मत करिए। इससे आपको परेशानी वही होगी कि आपकी जान चली जाएगी, आपको गेट खोलने का भी वक्त नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब इंसान के अंदर करंट लगता है, जब बॉडी के अंदर करंट जाता है बिजली वाला, तो बहुत ही भयानक मामला होता है। इंसान खुद को बचा नहीं पाता और चारों तरफ पानी होगा तो कैसे बच पाएगा इंसान, चारों तरफ से करंट मारेगा, समझे। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। गीज़र ये इंसान के फ़ायदे के लिए है, लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं, आप सही से नहीं यूज़ करते, तो ऐसी कैफियत में इससे जान भी जा सकती है। ठीक है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर शख्स के दरमियान अवेयरनेस फैले और हकीकत मालूम हो जाए और वो भी इन बातों का ख्याल रख सके, वरना उसकी फैमिली में भी किसी की जान जा सकती है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।